ओके अभी और आज से हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एक्सरसाइज 3 के बारे में, है ना। एक्सरसाइज 3 जिसमें 1 और मोर देन 1 टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, है ना। एक से ज्यादा आंसर सही होता है जिसमें। चलिए देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई रीड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, और इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, है ना, अंडर रूट में साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जी एक्स भी कुछ इसी तरीके से दे रखा है और एच एक्स भी कुछ इसी तरीके से दे रखा है। फिर क्या लिखा है, देन करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। अच्छा ध्यान रखिएगा, कई बार हमसे आंसर के तौर पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं और कई बार आंसर के तौर पे रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो अपन को थोड़ा क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है कि हमें ऑप्शन कौन से टिक करना है, रॉन्ग वाले की सही वाले, ठीक है ना। तो वो बता देगा, करेक्ट वाले अपन को बताने हैं कौन कौन है। हाँ भाई और ऑप्शंस रीड कर लीजिएगा। डोमेन के बारे में पूछा है तो देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका डोमेन कैसा आएगा, तो एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन अलग अलग निकाल लो, देन उनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। चलिए तो भाई एफ एक्स के डोमेन की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। एफ ऑफ एक्स के डोमेन की बात करते हैं तो भाई एफ एक्स का डोमेन, है ना, देखो एफ एक्स कौन है और रूट कब डिफाइन होगा, रूट डिफाइन होगा जब अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। वो कब होगा, जब ऐसा हो साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के लिए वैसे कई सारे तरीके हैं। ग्राफ जिसमें एक बेस्ट उपाय हो सकता है, तो मैं चलो ग्राफ ही बना देता हूं और उम्मीद करते हैं साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इन सब के ग्राफ सभी को आते होंगे। हाँ भाई ये मान लेते हैं चलो π/2, है ना, ये 0 और ये हाँ -π/2 होगा, -π/2 0 π/2 और इधर पाई और यहाँ पे कहीं 1 -1 और 1 ले लेंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और विजिबल तो ये हो जाएगा। चलिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सभी को मालूम होगा और इस तरीके से आएगा, ये π/2 लिख दिया इधर, है ना, यहाँ पर आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है। अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में आता है। यहाँ पे ये पाई वैल्यू देगा, इधर ये देगा और इधर ये देगा। तो जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ भाई ब्लू कलर से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया, रेड कलर से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया। चले अब यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। तो इक्वल टू तो देखो दोनों यहां पर हो रहा है और साइन इनवर्स बड़ा कहां हो रहा है, इस पॉइंट के आगे, है ना। बड़ा मतलब जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा, तो इसके आगे है ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर ये दोनों बराबर हो वो पॉइंट होगा 1/√2। 1/√2 पे इसका और इसका वैल्यू सेम होगा और 1/√2 के आगे ब्लू ग्राफ ऊपर है तो साइन इनवर्स ऊपर होगा। तो यहां के हिसाब से क्या आ जाएगा, 1/√2 से इंफिनिटी आ जाएगा, सॉरी 1/√2 से 1 आ जाएगा, इंफिनिटी नहीं आएगा, है ना। तो ग्रेटर देन चाहिए, मतलब जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो ग्रेटर देन कहलाएगा। तो साइन इनवर्स ग्रेटर कहां पे आ रहा है वो ढूंढ लेंगे, 1/√2 से 1, ठीक। तो इसका जो डोमेन आएगा वो ये आएगा भाई, है ना, एफ एक्स का डोमेन ये आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डोमेन ऑफ जी एक्स की बात करते हैं। डोमेन ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का डोमेन, है ना, रूट पॉजिटिव कब होगा, सीधी सी बात है जब अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, जो कि ऐसा होने पर होगा tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। हाँ भाई ना इन दोनों के ग्राफ बना लो, है ना। चलिए ग्राफ थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना, ये छोटा हो गया था। चलिए तो इधर मान लेते हैं ये -π/2, है ना, ये 0, ये π/2 और ये पाई, है ना। चलिए कुछ इस तरीके से ले लें और यहाँ पर ऐसे लाइन भी खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। हाँ भाई tan इनवर्स एक्स का ग्राफ मालूम है सभी को, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो जो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है ना। हाँ भाई ब्लू कलर से जो बना दिया वो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स।
कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक। हाँ भाई, ब्लू रेड कलर से जो बना दिया ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो टेन इनवर्स बड़ा कहां पर आ रहा है, तो टेन इनवर्स बड़ा देख पा रहे होगे यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट के आगे, ठीक है ना। यहां पर जो है टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे है। अब और ये पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे दोनों बराबर हो, ये पॉइंट होगा 1, क्योंकि 1 पर टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों का वैल्यू सेम आएगा। और वैल्यू चाहो तो वैल्यू लिख देता हूं, कितना आएगा, π/4 आएगा, ठीक है। तो 1 से इंफिनिटी तक टेन इनवर्स एक्स बड़ा होगा। तो भाई लो, इसका डोमेन क्या हो गया, 1 से इंफिनिटी हो गया, ठीक। चलिए सिमिलरली इनका निकाल लो। तो एच एक्स के डोमेन के लिए सेक इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए कॉसेक इनवर्स एक्स से। हाँ भाई, डोमेन ऑफ एच एक्स, इसके लिए क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। हाँ भाई, इनके ग्राफ बना लो, है ना, इनके ग्राफ बना लो। तो जो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। और जो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो 0 से पाई के बीच में आएगा, है ना। चलो यहाँ पे ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेते हैं ताकि हमें मालूम रहेगा कि कौन किसके बीचों बीच रहेगा, है ना। चलिए फिर से, हाँ भाई, तो जो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, पहले सेक इनवर्स का बना लेते हैं। ये 1 - 1 हो गया, है ना। हाँ भाई, सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 पर 0 होगा, 0 पर π/2 होगा और -1 पर पाई होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे इसमें π/2 सेक इनवर्स एक्स का रेंज अगर किसी को मालूम हो, सेक इनवर्स एक्स का रेंज किसी को मालूम हो तो ऐसे होता है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है ना। π/2 नहीं मिल पाता है, तो ठीक है, ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा ना, π/2 पर एक तो ये इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा। हाँ भाई, ब्लू कलर से जो बनाया ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, y = सेक इनवर्स एक्स। चलिए अब रेड कलर से कॉसेक इनवर्स का बना लेते हैं। तो 1 पर इसका वैल्यू π/2 होगा, -1 पर -π/2 होगा, और इसका जो रेंज होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का, उसमें 0 नहीं होता। तो जो y = 0 वाला है वो उसके लिए एसिम्प्टोट होता है ना, तो ये इधर जाएगा और ये ऐसे इधर जाएगा, ठीक है ना। ये जो y = 0 लाइन है ये इसके लिए एसिम्प्टोट का काम करेगी, है ना, ये ऐसे हो जाता है। चलिए, तो जो रेड कलर से बना है ये है y = कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो अब हमें क्या चाहिए, सेक इनवर्स बड़ा चाहिए। तो सेक इनवर्स बड़ा कहां पर आ रहा है, देखो, एक तो सेक इनवर्स इस पूरे में यहां तक बड़ा आ रहा है और एक यहां से बड़ा आ रहा है। तो एक तो ये हो गया -∞ से -1, और ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा √2 से इंफिनिटी। तो ये आ गया -∞ से -1 यूनियन -∞ से -1 यूनियन √2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो भाई लो, एच एक्स का डोमेन ये आ गया। अब बस तुम्हें क्या करना है, ऑप्शन में कहां पे किसका पूछा है वो निकालते जाना, ठीक है ना। कहां पे क्या पूछा हुआ है ये निकालते जाना। चलिए, तो जो एफ एक्स का डोमेन है वो ये रहा भाई, है ना, ये एफ एक्स का डोमेन था। मैं तीनों एक साथ लिख देता हूं। ये एफ एक्स का डोमेन है, एच एक्स का डोमेन आया 1 से इंफिनिटी, है ना। ये एच ऑफ एक्स का डोमेन था, सॉरी ये जी ऑफ एक्स का डोमेन था, और एच ऑफ एक्स का जो डोमेन आया वो ऐसे आया है, -∞ से -1 यूनियन √2 से इंफिनिटी, है ना। चलिए, अब क्या पूछा अपन से पहले ऑप्शन में, fx + gx। तो fx + gx मतलब fx और gx का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। तो fx और gx का इंटरसेक्शन लोगे तो देखो इसमें कॉमन पार्ट केवल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो ये इन्होंने 1 बोला है, मतलब ये सही बोल रहा है, ठीक है ना, ये सही स्टेटमेंट है। gx और hx का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, gx और hx का इंटरसेक्शन लोगे तो √2 से इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये भी सही बोला जा रहा है। fx और hx का अगर मैं f ऑफ x और h ऑफ x अगर मैं इनका डोमेन निकालूं
है ना, अगर मैं इनका डोमेन निकालूं तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 तो इसमें है नहीं, है ना, सीधा सा है, इंटरसेक्शन ले रहा है। और इसमें देखा जाए तो ये भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये 1 से छोटा है और ये है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। मतलब H और F इनके डोमेन का इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो जब मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकालने जाऊंगा तो फाई आ जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा ना, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो लो भाई, 3 ऑप्शन सही है ना, A B D, 3 ऑप्शंस यहाँ पे सही है, ठीक है ना, A B और D। मतलब यहाँ पे बस तुम्हें डोमेन निकालना था, इंटरसेक्शन लेना तो सभी को बन जाएगा। और डोमेन निकालने के लिए हमने क्या करा, कंडीशंस लिखी और उस कंडीशंस को सॉल्व कर लिया ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना यहाँ पे बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, देखो जरा क्या बोला है ना, और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए रीड कर लीजिएगा, है ना, फिर बता रहा हूँ कैसे और क्या लिखा है। ये तो चलो पढ़ ही सकते हैं सभी लोग, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, है ना, देख लीजिएगा, जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई कॉमा 2 कॉमा x आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, है ना, मतलब ये तीनों जीपी बनाते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, वेयर x इज एन इंटीजर इन द डोमेन ऑफ fx, और fx कौन है, सेक इनवर्स x। मतलब x जो है वो इंटीजर लेना है, लेकिन केवल वो इंटीजर ले सकते हैं जो इसके डोमेन में होगा। अब इसका डोमेन जानते हैं सभी, इसका डोमेन ऐसा होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और अगर मुझे x को इंटीजर लेना है तो मैं x को क्या ले सकता हूं, देखो 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 -2 3 -3 ऐसा ले सकते हैं। मतलब ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, मतलब x को मैं सारे इंटीजर ले सकता हूं, बस 0 नहीं ले सकता, ठीक है ना, 0 नहीं ले सकता। तो चलो ठीक है, ये जीपी है और x को क्या लेना है वो बता दिया, बाकी ऑप्शंस पढ़ लो, नंबर ऑफ जीपी, वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यही 2 अपन से चीजें पूछी हैं। चलो तो सबसे पहले मान लो मैंने x को 1 ले लिया। अगर मैंने x को 1 लिया है, ये 2 है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए भाई, जीपी है ना, सभी को मालूम होगा जीपी कैसी होती है। ये ऐसे ले लिया, अच्छा इसका जस्ट उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए ना, 1 2 4 हो जाए, मतलब उस टाइम पे x को 4 लिया होगा, है ना। और ये भी सभी जानते हैं, अगर मैं जीपी को ऐसे रिवर्स करके लिख दूं तो वापस से हमें जीपी मिलती है। अच्छा अगर मैं इसको -1 ले लूं तो ये -4 आ जाएगा, और उस टाइम पर उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो एक नई जीपी ये आ जाएगी। तो देखो 4 जीपी तो ऐसे ही मिल गया। अच्छा फिर मैं इसको क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो 2 2 तो ये भी 2 होगा। अच्छा इसको फ्लिप करोगे तो यही आ जाएगी ना, ऐसे नहीं करना, बोले 5 हो गए सर। और क्या हो सकता है, x को -2 ले लो तो ये भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर और आगे तो मैं x को ले लीजिएगा, है ना, 4 ले लीजिएगा, है ना, जैसे 1 ले लिया 2 ले लिया। अच्छा 3 ले सकते हैं क्या भाई, अगर मैंने इसको 3 लिया है, इसको 2 लिया है, तो फिर अगला पार्ट क्या होगा, तो जो अच्छा जो भी आएगा वो इंटीजर नहीं आएगा, बस इतना अपन को पता लग जाएगा ना, इंटीजर नहीं आएगा। और आगे कुछ भी लीजिएगा ये इंटीजर नहीं आने वाला है ना, तो बस ये केवल 6 ही जीपी अपन को मिलेगी, केवल 6 ही जीपी यहां पर मिलेंगे ना। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत होगा, केवल ऐसा होगा, है ना। अच्छा और कंडीशंस लगा के भी चेक कर सकते थे कि x का वैल्यू अपन केवल 1 2 -1 -2 और 4 -4 केवल यही यहां पर ले सकता है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। अच्छा यहाँ पे ये जो फ्लिप करा था ये जस्ट ऐसे ही लिख दिया था क्या, हाँ भाई ऐसा आएगा ना। तो टोटल 6 ही जीपी बनेगी, इसके अलावा और कोई जीपी नहीं आएगी। और इसमें y को देख लीजिएगा, जिसमें y का वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं वो ये रहा। तो y का वैल्यू में -4 -2 -1 1 2 4 ऐसा कुछ यहां पर ले सकते हैं। और y ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगले ऑप्शन में सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y पूछा है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y यहां पर पूछा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y यहां पर पूछा है ना।
हाँ भाई देखिएगा। अच्छा, और ये y नहीं, सॉरी y नहीं, ये कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y है। तो y क्या होगा? अब चलो ये बताओ, हमें y बताना है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y ऐसा है तो y क्या होना चाहिए? y ऐसा होना चाहिए, -4 से -3। उम्मीद है सभी को सॉल्व करना आता होगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू मालूम है तो उसके अंदर वाला क्या होना चाहिए। हाँ भाई, फिर ऐसे हो जाए तो क्या होगा? -2 से -1 आ जाएगा। फिर अगले -1 कब होगा? इनके लिए होगा। 1 कब होगा? तो 1 से 2 के लिए होगा। 2 कब होगा? 2 से 3 के लिए होगा। और 4 कब होगा? 4 से 5 के लिए होगा। फिर देखो जरा, ये वाला तो दोनों क्लब हो जाएंगे, है ना, ये वाले दोनों क्लब हो गए, -2 से 0 बन जाएगा। ये दोनों भी क्लब हो जाएंगे, है ना, ये दोनों क्लब होके 1 से 3 आ जाएगा। और ये 4 से 5, तो 1 2 3 4 है ना, ये 4 इंटरवल आएंगे, जो कि देख पा रहे होगे फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ना, थर्ड ऑप्शन गलत होगा। तो डी, सॉरी हाँ, डी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन रॉन्ग होगा। और वाई किस तरीके से निकाला है ना, ये रहा तुम्हारे सामने, चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इसको रीड करो जरा, इसको रीड करो जरा एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ विजुअल है ना प्रॉपर सभी को। हाँ भाई, कोई दिक्कत आ रही हो बता दीजिएगा। चलो इसको रीड करो, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, करा सभी ने? चलिए देखिएगा कैसे होगा। हाँ भाई, एक फंक्शन दे रखा है f जो कि r से इस इंटरवल में डिफाइन है ना, मतलब इनपुट तो ऑल रियल नंबर है, आउटपुट ऐसा दे रखा है -π/4 से π/2। ठीक है, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, और डेफिनेशन उसका कुछ ऐसे दे रखा है, tan इनवर्स x⁴ माइनस x² माइनस 7/4 प्लस tan इनवर्स अल्फा एंड f इज सर्जेक्टिव। फंक्शन क्या बोला जा रहा है? सर्जेक्टिव बोला जा रहा है। सर्जेक्टिव बोलो, ऑनटो बोलो, एक ही बात है। और जिसका मीनिंग होता है कि रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होंगे, मतलब ये इसका रेंज होगा, ठीक है ना, ये रेंज होगा। तो रेंज क्या दे रखा है अपन को? -π/4 से π/2 दे रखा है, -π/4 से π/2। तो अगर इस फंक्शन का रेंज ऐसा होना चाहिए तो अंदर वाला क्या होना चाहिए? tan इनवर्स के अंदर वाला। अच्छा, और एक काम करते हैं, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ना, तो x² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -2 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मालूम होगा। अच्छा, 7/4 और जो कांस्टेंट आएगा वो मिलके ऐसा बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स अल्फा। ठीक है, तो अगर tan इनवर्स का रेंज ऐसा होना चाहिए तो अंदर वाला क्या होना चाहिए? अंदर वाला आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, -1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये -2 यहां से हटा लिया, मतलब दोनों साइड 2 ऐड कर लिया। ठीक है ना, दोनों साइड 2 ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। तो अब बताओ जरा, लेफ्ट साइड वाला 1 से इन्फिनिटी कब बनेगा? भाई देखो, ये वाला तो बनेगा 0 से इन्फिनिटी, ये जो होल स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता और 0 हो सकता है ना, तो ये 0 से इन्फिनिटी बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी 0 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी बनेगा ना, 1 ऐड करेंगे तभी ऐसा होगा, 1 के अलावा और कोई वैल्यू लोगे ऐसा नहीं आएगा। तो इन दोनों बातों से क्या पता लग गया कि tan इनवर्स अल्फा मस्ट बी 1। tan इनवर्स अल्फा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। भाई देखो, 0 से इन्फिनिटी तो दे ही देगा, तो क्या जोड़ूं कि ऐसा आ जाए? तो 1 से इन्फिनिटी 1 जोड़ने पर ही आएगा। तो लो भाई, tan इनवर्स अल्फा 1 आ गया, तो अल्फा क्या हो जाएगा? हाँ भाई, और इधर ध्यान से लिखिएगा, बहुत सारे लोग 45 डिग्री लिख देते हैं। If tan इनवर्स अल्फा is 1 then अल्फा must be tan 1, ना कि 45 डिग्री। बहुत सारे लोग गलती करता है ना। चलिए, तो अल्फा tan 1 आ गया, बाकी अब अपन ऑप्शंस से चेक कर लेंगे, है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है अपन को? देखिए भाई, पहला ऑप्शन है cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर।
तो चाहो तो इसमें अल्फा उठा के रख दो, है ना। तो यह जाएगा cos इनवर्स, हाँ भैया जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 1। अच्छा, और ये फॉर्मूला है भैया ना, सभी ने याद किया होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये? cos 2 थीटा होता है ना। क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। तो ये बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा के कारण 2 आ जाएगा, और cos इनवर्स cos 2 2 आ जाएगा, बिकॉज cos इनवर्स cos 2 2 आ जाएगा बिकॉज 2 0 से पाई के बीच में है। तो cos इनवर्स cos x डायरेक्ट x होता है अगर x 0 से पाई के बीच में हो। तो लो भाई, पहले ऑप्शन का 2 दे रखा है क्या? तो जी हाँ 2 दे रखा है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर? ये ऑप्शन सही होगा, है ना। हाँ भाई, सेकेंड में क्या है? अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। सेकेंड ऑप्शन में है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा tan 1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cot 1। तो वैसे अगर कुछ लोगों को डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा होता है 2 cosec 2 थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा होता है 2 cosec 2 थीटा। भाई इसको साइन कॉस में चेंज करो, इसको साइन कॉस में चेंज करो, एंड ये ऐसा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 cosec 2 थीटा। 2 थीटा क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है? सेकेंड वाले में 2 cosec 2 दे रखा है ना, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला, साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस अल्फा स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। चलिए, तो यहां पे अल्फा का वैल्यू रख दिया, तो आ जाएगा 2 tan 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स के अंदर बन गया साइन 2 थीटा मतलब साइन 2। अब ये क्या होगा सबको पता होगा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है अगर एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में हो तो ये होता है पाई माइनस एक्स, एंड वगैरह वगैरह और भी होते हैं आगे। तो जो 2 है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, और अगर इस इंटरवल में लाई करेगा तो पाई माइनस एक्स की तरह इसका आंसर लिखना पड़ेगा, और एक्स के नाम पे 2 दे रखा है तो इसका आंसर होगा पाई माइनस 2। तो देखो भाई थर्ड वाले का आंसर, अच्छा देखो ये भी सही आ रहा है, पाई माइनस 2 लिखा है इन लोगों ने, है ना, पाई माइनस 2 लिखा है। चलिए ऐसे डी वाला और चेक कर लेते हैं ना, tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। हाँ भाई, tan इनवर्स के अंदर लिखा है 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो भाई देखो फॉर्मूला जो होता है वो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर जैसा होता है, तो अपन एक काम करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता है ना। पहला काम करा, माइनस कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस में tan इनवर्स 2 tan 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1। तो ये जो फॉर्मूला बना ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और tan 2 थीटा tan 2 होगा क्योंकि थीटा 1 है यहाँ पे। चले अब ये क्या होता है, तो जो tan इनवर्स tan x होता है भाई ना, ये सारी चीजें बस वही है, tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट्स है। अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का है, अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का है तब तो ये x होता है, लेकिन अगर x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में आ जाए तो ये जो होता है ये x माइनस पाई होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस पहले से, और इसका जो आंसर आएगा वो x माइनस पाई आएगा। x के नाम पे 2 है तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये पाई माइनस 2 आ जाएगा,
और डी वाले में इन लोगों ने 2 माइनस पाई दे रखा है, हेंस ये वाला गलत है, बिकॉज सही आंसर इधर पाई माइनस 2 आ रहा है ना। एक माइनस साइन का अंतर आ रहा है, और अंतर तो अंतर ही होता है, माइनस का हो या प्लस का हो, ठीक है। तो भाई गलत मतलब गलत ही कहलाएगा। चलिए, तो इसके 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी और सी है ना, 3 ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, इसको देखिएगा, रीड कर लीजिएगा एक बार सभी, है ना, फिर आगे करते हैं। हाँ भाई, रीड करेंगे फटाफट। चलिए देखिएगा, इधर क्या बोला है, मतलब एक फंक्शन दे रखा है और n के टर्म्स में दे रखा है, n के टर्म्स में हो x के टर्म्स में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिएगा, फंक्शन f ऑफ n दे रखा है और हमें सिग्मा f ऑफ n फाइंड करना है और बताना है कि वो इनमें से किसके इक्वल है। तो ठीक है, मैं भी सीधा सिग्मा f ऑफ n फाइंड करता हूं, और n का वैल्यू मुझे 1 से इन्फिनिटी लेके चलना है, ये भी बोला है। चलिए देखिएगा, क्या लिखा, कॉट इनवर्स n प्लस 3, और ये डबल है तो ये अलग अलग करके लिख दिया है ना, कॉट इनवर्स n प्लस 1, फिर इधर माइनस कॉट इनवर्स n प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, और सिग्मा भी लगाना था, है ना, सिग्मा भी लगाना है, तो इतना पार्ट अपन अलग ले लेंगे, है ना, इतना पार्ट अलग ले लेंगे और इतना पार्ट अलग ले लेंगे, एंड माइनस कॉमन लेंगे तो ये इधर माइनस आ जाएगा, है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, ये कौन हो गया, चलो f ऑफ n हो गया। नेक्स्ट में सिग्मा f ऑफ n निकाल दिया, लिमिट 1 से इन्फिनिटी लेना है। हाँ भाई, तो सिग्मा, और सिग्मा के अंदर कॉट इनवर्स n प्लस 3 माइनस कॉट इनवर्स n प्लस 1। अच्छा, एक काम करते हैं, ये माइनस एडजस्ट कर लेते हैं, कॉट इनवर्स n माइनस 1 माइनस कॉट इनवर्स n प्लस 1, ठीक है। n क्या लेना है वो तो याद ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं अपन को वैसे। चलिए, 1 से इन्फिनिटी लेना है। अब जरा ध्यान दो, है ना, सम स्पेशल सीरीज अगर पढ़ी हो तो याद होगा, अगर मैं इसको vn बोलता हूं तो ये टर्म क्या कहलाएगा, vn प्लस 2 कहलाएगा, है ना, क्योंकि n प्लस 1 n प्लस 3 में 2 का अंतर है खाली, तो 2 का अंतर है तो क्या होगा, 2 छोटी वैल्यू इसमें छोटे वाले में जाएंगी और 2 बड़ी वैल्यू बड़े वाले में जाएंगी, और कॉट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना भाई। अगर अंदर वाला, है ना, कॉट इनवर्स के अंदर वाला टेंड्स टू 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी नहीं होता। हाँ भाई, सॉरी, इन्फिनिटी नहीं होता, चेक कर लेते हैं ना एक बार यार, चेक कर लेते हैं, वैसे मैंने सही लिखा है। कॉट इनवर्स का ग्राफ मालूम है, मालूम होगा सभी को, कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। तो जैसे जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा तो फंक्शन क्या आ रहा है, टेंड्स टू 0 आ रहा है, फंक्शन मतलब y का वैल्यू क्या आ रहा है, टेंड्स टू 0 आ रहा है ना, सही बोल रहा था। तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी को मैं 0 लिख दूंगा, और 2 वैल्यू रखनी है, तो इन्फिनिटी से छोटा इन्फिनिटी आएगा तो फिर से कॉट इनवर्स 0 देगा। अच्छा, 2 छोटी वैल्यू इसमें रखना है, छोटी वैल्यू मतलब 1 और 2, तो 1 रखेंगे तो बन जाएगा कॉट इनवर्स 2, और 2 रखेंगे तो बन जाएगा कॉट इनवर्स 3, और इस टर्म में रख रहे हैं, ये टर्म माइनस का, इसलिए माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, माइनस में आएगा। चलिए, इसके हिसाब से ये देख लो, ये vn होगा और ये vn प्लस 2 होगा, तो 2 छोटी वैल्यू छोटे वाले में, बड़ी वैल्यू बड़े वाले में, तो बड़ा वाला तो क्लियरली 0 देगा क्योंकि कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो बनेगा कॉट इनवर्स 0, 2 रखेंगे तो बनेगा कॉट इनवर्स 1, है ना, ऐसा। चलिए अभी सॉल्व कर लो। कॉट इनवर्स 0 क्या होता है, कॉट इनवर्स 0 π/2 होता है, सही है। हाँ भाई, कॉट इनवर्स 0, कॉट का वैल्यू 0 कब होता है, जब कॉस का वैल्यू 0 होता है, π/2 पर होता है। चलिए, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे चाहो तो, और ये क्या हो गया π/2 और ये हो गया π/4, π/2 π/4
3 पाई बाय 4 हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। सॉल्व करेंगे हाँ भाई हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6 तो आ जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस हाँ भाई tan इनवर्स के अंदर देखो सिंप्लीफाई होके 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है तो फाइनली ये कितना आ गया पाई/2 आ गया। मतलब ये जो सिग्मा f ऑफ n दे रखा था इसका वैल्यू क्या मिल रहा है पाई/2 मिल रहा है ना। सिग्मा f ऑफ n जो आ रहा है वो पाई/2 आ रहा है। अब इन चार ऑप्शंस को चेक करना है, देखना है किसका वैल्यू पाई/2 आएगा, जिसका वैल्यू पाई/2 आएगा वो सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट में या फिर यही सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/k है ना अगले। चलिए देखिएगा यहाँ पे अभी फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है समेशन ऑफ tan इनवर्स 1/k जहां पे k का वैल्यू 1 से 3 लेना है। हाँ भाई तो सबसे पहले अपन इसको एक्सपांड कर देते हैं, आ जाएगा tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3। हाँ भाई वैसे अगर किसी ने डायरेक्ट याद कर रखा हो कि ये पाई/2 होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी अभी पिछले में चेक कर लेना, हमने इसको सॉल्व करा था, इसका वैल्यू पाई/4 आ रहा है और ये भी पाई/4 आएगा तो पाई/4 क्या हो जाएगा पाई/2 आ जाएगा भैया ना। अभी अभी सॉल्व किया था ना ये वाला tan इनवर्स 1/2, ये रहा लो तुम्हारे सामने, ये रहा सॉल्व करके ना, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा था पाई/4 आ रहा था है ना। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन का वैल्यू पाई/2 आ गया और जिसका वैल्यू पाई/2 आएगा वो सही ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन तो सही ऑप्शन है। चलिए सेकेंड वाला चेक करते हैं और सेकेंड ऑप्शन में देखिएगा क्या लिखा है माइनस में साइन एक्स और लिमिट है x टेंड्स टू पाई, माइनस में साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो यहां पर ध्यान से देखो जरा, साइन एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स को लिख दिया साइन पाई माइनस एक्स है ना, मालूम होगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और नीचे ऐसा है, तो इतने का वैल्यू लिमिट रखने पे 1 हो जाएगा और माइनस के कारण -1 आ जाएगा। तो भाई ए ऑप्शन तो सही था, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज जिसका वैल्यू पाई/2 आएगा वो सही ऑप्शन है। ठीक है तो ये तो नहीं आ रहा। हाँ भाई नेक्स्ट फिर थर्ड वाले में कॉट इनवर्स, चलो ये चेक कर लेते हैं। हाँ भाई थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कॉट इनवर्स 1/x। तो 1/x है तो और x टेंड्स टू 0 माइनस है तो कॉट इनवर्स के अंदर वाला टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी के लिए जो कॉट इनवर्स का वैल्यू है वो टेंड्स टू पाई आ जाएगा। ग्राफ मालूम होगा सभी को है ना कि अगर अंदर वाला माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो कॉट इनवर्स का वैल्यू, तो भाई देखो ग्राफ की बात करें तो ऐसा होता है। ठीक है कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है तो ग्राफ कहां जा रहा है पाई की तरफ जा रहा है ना, यहां पर y का वैल्यू पाई होता है। तो लो भाई थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकेंड भी गलत था। ठीक है फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं है ना, देखिएगा है ना फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई। अच्छा नेक्स्ट पेज नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं इधर कर लेते हैं। हाँ भाई डी ऑप्शन में देखेगा क्या लिखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई और इधर लिखा है पाई इंटू x माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू cos x प्लस 1। अच्छा अगर मैं अभी डायरेक्ट लिमिट रखूंगा तो ये तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, दिख रहा है x की जगह पाई रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो इधर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लेना नीचे वाले को कर लेना, तो 4 इंटू माइनस साइन एक्स आ जाएगा। चलिए अभी अगर देखेंगे तो अभी भी मतलब लिमिट रखेंगे, यहाँ लिमिट भी रहेगा x टेंड्स टू पाई है ना, तो अभी भी क्या आ रहा है ना ये अभी भी। अच्छा अभी चाहो तो दोबारा एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो लो एल हॉस्पिटल लगा दो, नहीं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इधर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
चलो एक बार और एल हॉस्पिटल लगा दिया, बिकॉज अभी भी ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और नीचे वाले का हो जाएगा माइनस cos x। हाँ भाई अभी लिमिट रख दो, तो 2 पाई और ये लिमिट रखने पे हो जाएगा 1, तो क्या आ गया फाइनली π/2 आ गया। आ रहा है, अरे हाँ ना, आ रहा है भाई, आ रहा है π/2 आ रहा है, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही है। हाँ भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इन दोनों का वैल्यू π/2 है, जिसके कारण ये सही है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये वाला किसके इक्वल आएगा, तो भाई पहले इसका वैल्यू निकाल लिया, बाद में इनका वैल्यू निकाल लिया, है ना। और 1 और मोर वालों में भाई ध्यान रखिएगा 90% केसेस में ऑप्शंस को ही सॉल्व करना पड़ता है, बिना ऑप्शंस सॉल्व किए आंसर्स का पता नहीं चलता, है ना। हाँ भाई एक ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, एक बार आप लोग रीड करें फिर सॉल्व करते हैं। रीड करेंगे सभी। करिए करिए। और ऑप्शंस को भी रीड कर लीजिएगा, है ना, कि क्या बोला हुआ है यहाँ पे, और विजिबल तो होगा ही आई थिंक सही से। हाँ भाई fx, gx, hx ये तीनों फंक्शन दे रखे हैं, फिर तुमसे h ऑफ fx प्लस h ऑफ gx है ना, चार ऑप्शंस में यही दे रखा है। किसके बराबर आएगा ये पूछा, और दो केसेस में पूछा है, x पॉजिटिव होगा तो क्या और x नेगेटिव होगा तो क्या, है ना। चलिए देखेगा, है ना, सबसे पहले हाँ भाई एफ जी एच तो यहीं से देख लोगे ना सीधा, h ऑफ fx, और केसेस ही कंसीडर कर लेते कि भाई x पॉजिटिव है तो क्या होगा और x नेगेटिव है तो क्या होगा, है ना। x पॉजिटिव है तो क्या होगा, और दूसरा केस ले लेंगे कि अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा, ठीक। चलिए सबसे पहले हमें चाहिए h ऑफ fx, h ऑफ fx या h ऑफ gx, दोनों इकट्ठा ही निकाल लो। हाँ भाई तो h ऑफ fx निकाल लो पहले, है ना, बाद में ऐड कर लेंगे। तो भाई क्या आ रही है देखो, tan इनवर्स, सॉरी tan के अंदर cos इनवर्स, और cos इनवर्स के अंदर है sin x, और नाउ हमें क्या करना है, x की जगह fx रख देना है, और fx कौन है, tan इनवर्स 2/x है, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, h ऑफ fx ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो भाई ये करना आता होगा, ये जो tan इनवर्स है इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, करके दिखा देता हूं, देखना tan इनवर्स 2/x को sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा अब कोई सोच रहा होगा सर क्या इतना आसान क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है, कि बोले कुछ नहीं करना बस कन्वर्ट करते जाओ आ जाएगा। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव है, और tan इनवर्स है तो ये 2 मान लो, ये x मान लो, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के लिए इसका रेंज क्या होगा, 0 से π/2 के बीच का होगा। मतलब थोड़ा रेंज का ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन इन्होंने दिया है, नहीं तो ये तो बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी 0 से π/2 के बीच का आंसर देगा, मतलब ये सही है। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देंगे, ये भी देंगे, तो बराबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा सा रेंज का और ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा x होता है, तो जो आएगा केवल ये बच जाएगा, साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हालांकि कैंसिल हो जाएंगे ऐसा नहीं बोला करते, सिंप्लीफाई हो जाएंगे ये बोल देते हैं। लो भाई ऐसे आ गया, है ना। नाउ अभी ये जो cos इनवर्स है इसको tan इनवर्स में चेंज कर लो, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा इधर, तो cos इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इतनी कहानी ये इसके लिए थी, अब इसके लिए अलग, तो ये बेस हो गया, ये अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा x आएगा, है ना। तो tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। अब चूंकि x पॉजिटिव है तो इसके अंदर भी पॉजिटिव बन रहा है, इसके अंदर भी पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव के लिए दोनों का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, तो ये सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई तो क्या मिल रहा है x/2।
तो h ऑफ एफ एक्स ये आएगा है ना x/2 आ जाएगा। और आई थिंक पॉजिटिव के लिए तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। नेगेटिव वाला भी चेक कर लेंगे, उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। चलिए h ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, नाउ h ऑफ जी एक्स। तो h ऑफ जी एक्स जब निकालेंगे तो देखना क्या आएगा, tan के अंदर cos इनवर्स के अंदर sin x, और नाउ x की जगह तुम्हें क्या रख देना है, gx रख देना है। तो जैसे ही gx रखोगे तो आ जाएगा sin इनवर्स 2/√4 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो साइन और साइन इनवर्स है ना, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये गायब हो जाएगा, केवल इतना आ जाएगा tan के अंदर cos इनवर्स के अंदर 2/√4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फिर वही कहानी बन गई। तो सिंप्लीफाई करिएगा x/2 आ जाएगा। तो x पॉजिटिव है इसलिए अपन लेके चले, और जैसे इनका सम करोगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो इन दोनों का सम x आएगा, मतलब ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। अगर x को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो h ऑफ एफ एक्स और h ऑफ जी एक्स दोनों x/2 आ रहे हैं, तो सम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। चलिए अभी नेगेटिव के लिए चेक कर लेंगे, है ना, और ये हटा देते हैं इधर का। अभी कंसिडर करते हैं कि अगर x नेगेटिव है तो क्या आएगा, है ना, x नेगेटिव है तो क्या आएगा। हाँ भाई देखिएगा, सबसे पहले h ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं, तो जो पहला स्टेप है वो तो सेम ही आ जाएगा। tan के अंदर cos इनवर्स के अंदर sin, और sin के अंदर क्या मिला, tan इनवर्स 2/x। चलिए अब ध्यान रखेंगे x नेगेटिव है, और फिर से वही काम, tan इनवर्स 2/x को हमें कन्वर्ट करना है पहले sin इनवर्स में। तो जैसे ही कन्वर्ट करोगे आ जाएगा 2/√4 प्लस एक्स स्क्वायर। बट अभी देखिएगा x कैसा है, नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, 2/x। और नेगेटिव के लिए इसका जो आंसर आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। मालूम होगा tan इनवर्स का रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और यहां पॉजिटिव बनेगा कि भाई 2 पॉजिटिव है, रूट के अंदर रूट भी पॉजिटिव देगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देगा 0 से π/2। तो भाई इसका जो वैल्यू होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। नाउ ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो क्लियरली देख के पता लग रहा है कि इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब अपन यहां पर एक माइनस साइन लगा दे, क्योंकि जो भी आ रहा है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे वो तब जाके बराबर बनेगा। तो भाई थोड़ा ध्यान से, आज अपन जब इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन भी एक्स्ट्रा आएगा। और बस यही कुछ चीजें हैं जो अपन ध्यान नहीं देते, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो अब समझ आ रहा होगा कि अच्छा ये थोड़ा सा जेई में अब लग रहा है कि हाँ जेई के लायक क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करा करेंगे। भाई फिर ये जो माइनस है वो यहां बाहर आ जाएगा, है ना। तो tan, और tan के अंदर आ जाएगा cos इनवर्स, माइनस बाहर आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस में 2/√, ऐसा, है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हाँ भाई अभी क्या करना है, ये माइनस बाहर आएगा। देखो cos इनवर्स के अंदर माइनस हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स, है ना, 2/√4 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो फाइनली माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan cos इनवर्स, और ऐसा। और इसको tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, है ना, चेंज करना तो सभी को आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां तक पहुंचे भाई, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, तो इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। नाउ cos इनवर्स वाला ये जो टर्म है इसको तुम्हें tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, और tan इनवर्स में चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। सॉरी, जैसे इस क्वांटिटी को tan इनवर्स में चेंज करोगे x/2 आ जाएगा। लेकिन अब फिर वही लफड़ा, अब
फिर वही लफड़ा आएगा कि भाई देखो यहां पर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन इधर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगी। यहां जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो भाई जरा ऐसे सोचो कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 से π/2 देगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और ये नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू देगा, है ना, -π/2 से 0। तो फिर वही कहानी, माइनस लगा देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा -10 और -10 इनवर्स x/2 आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x/2 आ रहा है ना। हाँ, आपको ये बोलेगा सर अगर देखो मैं इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखता तो डायरेक्ट x/2 आ जाता। तो भाई ध्यान नहीं रखते तो आ जाता, लेकिन गलत होने की भी तो चांसेस हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, x पॉजिटिव है नेगेटिव है किस इंटरवल में है, सब लपेटे पड़े रहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, h ऑफ gx और निकालना है ना। चलिए तो h ऑफ fx आ गया, नाउ h ऑफ gx की बात और कर लेते हैं, है ना। ये क्या आ गया, h ऑफ gx और चाहिए भाई, है ना, कि अगर x नेगेटिव है तो क्या आएगा। चलिए तो h ऑफ gx कुछ ऐसे ही बनेगा, बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। तो tan के अंदर cos इनवर्स के अंदर साइन, ठीक है, और gx रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√4 + x²। मतलब जब सबसे पहले h ऑफ gx लिखेंगे तो वो ऐसा आएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा tan के अंदर cos इनवर्स के अंदर 2/√4 + x²। फिर वही कहानी, मैं इसको क्या करूंगा, ये जो cos इनवर्स है इसको tan इनवर्स में चेंज करूंगा। तो लो अभी अभी करके दिखाया था कि अगर x नेगेटिव हो तो इसको कन्वर्ट करने पर क्या आएगा, तो इसको कन्वर्ट करने पर -tan इनवर्स x/2 आएगा। तो अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये -x/2 आएगा। लो भाई पता लग गया, अगर तुम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखोगे तो लो यहां गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम x प्लस माइनस ध्यान नहीं दोगे तो तुम डायरेक्टली इसको tan इनवर्स लिख दोगे, माइनस लगाओगे ही नहीं, और माइनस नहीं लगाओगे तो -x/2 नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर बोल रहा हूं, ध्यान से करिएगा, और हमसे इनका सम पूछा है तो इस टाइम पर सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर x नेगेटिव है तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 0, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सब ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, ये पता लग गया होगा। x पॉजिटिव बोला जाए या जिस इंटरवल में बोला जाए उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तुक्का कुछ भी लगाना गलत होता है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। हाँ भाई, ये वही क्वेश्चन है जो एक बार हम लोगों ने थोड़ा साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए आप लोगों को दिया था, कराया था, है ना। तो आई होप ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कोई नहीं बोलेगा सर कि ये नहीं किया, ठीक है ना। तो ऑलरेडी डन, चेक, हाँ भाई बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, इसकी बात कर लेंगे। देखिएगा, है ना, रीड करिएगा क्या लिखा है। और कॉट इनवर्स के अंदर सिग्नम x प्लस साइन इनवर्स, और ये देख लीजिएगा, है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये बोल रखा है फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ये सभी को मालूम होंगे। चलिए तो f ऑफ x क्या बोला है हमसे, कॉट इनवर्स के अंदर है सिग्नम x प्लस साइन इनवर्स, और ये सभी को मालूम होगा ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, डोमेन, इवन फंक्शन, बाउंडेड और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सब अपन से पूछा हुआ है। चलिए तो जो fx है उसका डोमेन निकाल लेते हैं, है ना। हाँ भाई, और कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, कॉट इनवर्स x का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब कॉट इनवर्स को कभी भी कोई टेंशन नहीं होता है ना, कॉट इनवर्स को कभी भी कोई टेंशन नहीं होता, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, मतलब अंदर वाला कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। सिग्नम का भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन इनवर्स को तो फर्क पड़ता है। तो बस केवल इसके लिए कंडीशन लगा लो कि जो साइन इनवर्स के अंदर है वो -1 से 1 के बीच का होना चाहिए, और ये तो केवल इंटीजर वैल्यू ले सकता है, तो ये केवल -1, 0 और 1 हो सकता है, ठीक है।
चलिए, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऐसा है तो एक्स क्या होगा, -1 से 0 होगा, है ना। अच्छा हाँ, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 तक हो सकता है तो एक्स क्या हो सकता है, -1 से 2 तक हो सकता है, लेकिन 2 पर ओपन आएगा, है ना। चलिए, तो देख पा रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अलग अलग लिख के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट डायरेक्ट मालूम हो तो ऐसा आ जाएगा। हाँ भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन में डोमेन चेक कर लिया, ये आ गया, है ना। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा, है ना। तो इवन फंक्शन चेक करने के लिए अपन एक काम ये कर सकते हैं कि तुम चलो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकाल लो और -1 पे वैल्यू निकाल लो। वैसे तो इवन और चेक करने के लिए हम x की जगह -x रख के चेक करा करते हैं, बट अगर इन दोनों से ही पता लग जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो चलो 1 रख दिया और सिग्नम 1 हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, और कॉट इनवर्स, ठीक है चलो ये आ गया। और नेक्स्ट में कॉट इनवर्स -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 के लिए ये -π/2 दे देगा, और माइनस तो बाहर आएगा नहीं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो भाई देख पा रहे होगे कि f ऑफ x मतलब इसके हिसाब से ना तो ऐसा आ रहा है f ऑफ -x, ना तो ऐसा आ रहा है और ना ही f ऑफ x आ रहा है, मतलब ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। ये फंक्शन जो है ये ना ही इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि केवल माइनस का अंतर आ रहा होता तो वो ऑड हो जाता, सेम आ जाता तो इवन होता। लेकिन ये तो देखो ना इसमें खाली माइनस का अंतर है और ना ही ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना, कुछ अलग ही आ गया ना, कुछ अलग ही आ गया, पाई माइनस करके आ गया। तो ये ना ही इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। अच्छा, बाउंडेड है क्या, तो जी हाँ बाउंडेड है, क्योंकि कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, मतलब एक फाइनाइट इंटरवल में इसका वैल्यू आएगा, हेंस से क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है जानते होगे, जो कभी भी इंफिनिटी तक नहीं जाएगा ना ही अपर साइड ना ही लोअर साइड। अगर इंफिनिटी जाएगा तो अनबाउंडेड होता है, इंफिनिटी तक नहीं जाएगा तो बस बाउंडेड हो गया। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू π/2 इज 0। चलिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। f ऑफ x इज इक्वल टू π/2, मतलब यहां पे इसका वैल्यू π/2 कब होगा, कॉट इनवर्स का वैल्यू π/2 कब होगा, जब अंदर वाला 0 हो जाए। हाँ भाई, जब अंदर वाला 0 हो जाए, ठीक है, तो अंदर वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कॉट इनवर्स का वैल्यू π/2 कब आएगा, जब अंदर वाला 0 हो जाए। अच्छा चलो अब बताओ ये 0 कब होगा, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस सिग्नम x, और सिग्नम फंक्शन तो चूंकि ऑड फंक्शन होता है तो अपन ये माइनस इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, तो सिग्नम -x हो जाएगा। और तुम चाहो तो इसका ग्राफ बना के भी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, हालांकि जहां तक मुझे मालूम है केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू 0, और कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं। फिर भी बना के देख लेते हैं, है ना, तुक्का लगाने से ज्यादा सही है, बना के देख लो। अच्छा, सिग्नम -x का ग्राफ, सिग्नम x का ग्राफ ऐसे होता है ना, इधर ऐसे आता है और 0 पे 0 होता है, बट सिग्नम -x है, जब x की जगह -x होता है तो ये y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता है। तो लो भाई, इधर ऐसे आ जाएगा, इधर ऐसे आ जाएगा और 0 पे 0 होगा, और ये पॉइंट कौन सा है, -1, ये 1 और ये 0। हाँ भाई, तो ये सिग्नम -x का ग्राफ हो गया, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x का बना लेता है। x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर करने पर क्या होता है ना, ये मालूम होना चाहिए सभी को। अच्छा, यहां पर डोमेन क्या था वो अपन देख ही चुके थे ना, डोमेन था हमारा क्या, -1 से 2, है ना, इसके ज्यादा अपन आगे ले भी नहीं सकते थे। -1 से 2 है ना, -1 से 2, ये 1 ये 2। तो लो भाई, ग्राफ जो है वो खाली यहां तक बनाएंगे अपन, है ना, -1 से 2, -1 से 2।
अच्छा, और 2 पे क्या था, ओपन था ना, चेक कर लीजिएगा। देखो एक्चुअली ग्राफ बनाने से पहले डोमेन देखना चाहिए कि भाई ग्राफ बनाना है तो कहां तक बनाना है। तो सिग्नम वाले का तो ग्राफ ये हो गया। हाँ भाई, अब इधर चेक कर लो। तो अगर x का वैल्यू है ना, अच्छा साइन इनवर्स का ग्राफ मालूम होगा। साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो -π/2 से π/2 तक जाएगा, -π/2 से π/2 तक जाएगा, है ना। और 1 पे इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा, है ना। 1 पर थोड़ा कलर चेंज ले लेते हैं। 1 पे इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा, -1 पे इसका वैल्यू -π/2 हो जाएगा, 0 पे ये हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर x का वैल्यू है ना, ये थोड़ा ऐसे केसेस ही बना लो, -1 से 0 अगर लेता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, -1। तो साइन इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आ जाएगा -π/2, है ना। मतलब -1 से 0 तक ये -π/2 रहेगा, -1 से 0 तक ये -π/2 रहेगा, ठीक है। और इधर वाले पर क्या आएगा, 0 पर ओपन आएगा, इधर क्लोज आएगा ना, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। अब फिर x का वैल्यू अगर मैं 0 से 1 लूं तो ये 0 होगा और साइन इनवर्स 0 0 होगा, मतलब 0 से 1 तक के लिए ये 0 जाएगा, 0 से 1 तक के लिए 0 जाएगा, 1 पे ओपन आएगा, है ना। और फिर 1 से 2 तक के लिए क्या होगा, ये अंदर वाला 1 होगा, इसका वैल्यू π/2 आएगा, तो 1 से 2 तक के लिए ये π/2 आएगा, ऐसा। तो देखो जो ब्लैक वाला ग्राफ है और जो व्हाइट जो और रेड वाला ग्राफ है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, मात्र एक पॉइंट है 0, जहां पर ब्लैक वाला ग्राफ भी आ रहा था और व्हाइट वाला भी आ रहा है, सॉरी व्हाइट बोल रहा हूं, रेड वाला भी आ रहा है। भाई देखो ग्राफ तुम्हें बनाने पड़ेंगे, पहले एक केस ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, है ना। तो केसेस के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। 0 के लिए क्या होगा, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन x के लिए तुम्हें π/2 -π/2 का ग्राफ बनाना है, इन x के लिए तुम्हें 0 का ग्राफ बनाना है, और 1 से 2 तक के लिए तुम्हें क्या करना है, π/2 का ग्राफ बनाना है, बस सॉल्व हो जाएगा। और जहां जहां ओवरलैप करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे, तो बस एक ही आ रहा है। हाँ भाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक आ रहा है और ये 0 बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, है ना, ये रॉन्ग होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 1 आ रहा है ना, ठीक है, तो बस ये ऑप्शन गलत है। चलिए देखिएगा अगला। हाँ भाई, एक ये क्वेश्चन दे रखा है और ये तो ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन दे रखा है, एक बोर्ड लेवल में भी काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा क्या लिखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल ग्राफ इन XY प्लेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। मतलब अगर x को मैं -1 से 1 लेके चलूं तो कौन आइडेंटिकल ग्राफ देंगे, मतलब एग्जैक्टली सेम कौन आएगा, ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन एक जैसे आएंगे चेक करना है। हाँ भाई, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिएगा और x का ध्यान रखिएगा ना, x -1 से 1 के बीच में लेना है। हाँ भाई, क्या लिखा है इधर, tan इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर ऐसे दे रखा है √1 + x² माइनस √1 माइनस x² एंड इसी तरीके से नीचे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी मिलते हैं जिसमें आप लोगों को सिखाया होता है कि x² को क्या रख देना, cos 2θ रख देना, x² को cos 2θ रख देना, तो 2θ क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x² आ जाएगा, 2θ क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x², तो थीटा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ cos इनवर्स x² आ जाएगा। अब cos इनवर्स के अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये 0 से π/2 के बीच का वैल्यू देगा, और हाफ कर दिया है इसलिए इसका वैल्यू 0 से π/4 के बीच का होगा, ठीक है। तो अगर कभी कोई पूछे थीटा का रेंज क्या है तो वो है 0 से π/4, है ना। ये सारी चीजों को अपन को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो तुम x² की जगह cos 2θ रख देना, 1 + cos 2θ 1 - cos 2θ, सभी को फॉर्मूले मालूम होंगे तो रखो, फॉर्मूले लगाओ, सिंप्लीफाई करो, कुछ ऐसा बनेगा cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ। फिर ये भी सिंप्लीफाई करना सिखाया जाता है,
ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा। फिर यहां पर ये आ जाएगा tan, ये फॉर्मूला बन चुका है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अच्छा, अब अगर थीटा का रेंज ऐसा है तो माइनस थीटा का माइनस पाई बाय 4 से 0 होगा, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा का रेंज क्या हो गया, 0 से पाई बाय 4 हो गया। और 0 से पाई बाय 4 जो है वो इसकी रेंज में होगा, मतलब ये डायरेक्टली पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा को रिप्लेस कर देना, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो जो फर्स्ट वाला है उसका वैल्यू ऐसा आ रहा है और जो थर्ड में दे रखा है ये भी ऐसा है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं ऐसा बोल सकते हैं ना, सिंप्लीफाई करने पर ये आ रहा है। अच्छा, इसी को जरा देखेगा, अगर मैं इसमें से पाई बाय 4 कॉमन ले लूं, पाई बाय 4 अगर सॉरी पाई बाय 4 की जगह 1 बाय 4 कॉमन ले लो, अगर मैं 1 बाय 4 भी नहीं 1 बाय 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिएगा 1 बाय 2 कॉमन लेने पर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। और पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है इन्हीं से। हाँ भाई, बी वाला और चेक कर लेंगे, है ना, ये तीनों तो एक जैसे आ गए, ये पता लग गया। सेकेंड वाले में क्या लिखा है देखिएगा जरा, ये लिखा है पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स, और एक काम करो इसमें भी एक्स स्क्वायर को ये रख देना, तो जैसे एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रखोगे सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस, और चूंकि थीटा जो है वो इस रेंज में है और ये टेन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है, तो ये डायरेक्ट थीटा आ जाएगा, थीटा को रिप्लेस कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये चारों ही आइडेंटिकल फंक्शंस हैं, एक जैसे फंक्शंस हैं, ठीक है ना, ये चारों ही आइडेंटिकल फंक्शंस हैं, है ना। आई होप ये समझ आ गया होगा कैसे किया। और ऐसे तो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम वाले भी सिखाते हैं, है ना, स्कूल वाले भी सिखा देते हैं, कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस n इज ग्रेटर देन 10 प्लस साइन इनवर्स साइन 9 प्लस tan इनवर्स tan 9। हाँ भाई, अच्छा, और ये सब चेक कर लूं मैं एक बार, प्रॉपर चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ भाई, विजिबल है बिल्कुल। हाँ भाई देखिएगा जरा, और इधर 14 लिखा है ना, डी ऑप्शन में 14 लिखा है इधर, ये विजिबल, ये दिख नहीं रहा तो हटा देता। हाँ भाई चलिए, ये दे रखा है और क्या लिखा है कि फॉर ऑल रियल एक्स, है ना, ऐसा होना चाहिए सभी एक्स के लिए, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कैन बी, n क्या हो सकता है ये बताना है। चलिए तो एक काम करो, पहले तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है ना, कैसे बनाते हैं मालूम होगा। हाँ भाई, साइन इनवर्स साइन 9, ये आई होप सभी को सॉल्व करना आता होगा, 3 पाई के आसपास है, तो 3 पाई माइनस 9, और ये बनेगा 9 माइनस 3 पाई, तो ये कुछ ऐसे आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 ग्रेटर देन 10, और 1 को भी इधर ले आओ तो ग्रेटर देन 11, है ना, कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो ये वाला क्वांटिटी है ना, लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए, बोले तो 11 से इंफिनिटी में होना चाहिए। अब ये वाला ध्यान से देखो, तो ये क्या आ रहा है, 0 से इंफिनिटी आ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला 11 टू इंफिनिटी कब होगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाला 11 टू इंफिनिटी। अच्छा, 11 से बड़ा मतलब 12 भी चलेगा, 13 14 15 सब चलेगा, तो n का वैल्यू जो है वो मुझे एटलीस्ट 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 11 ले लूंगा, अगर मैं n को 11 ले लूंगा तो जो लेफ्ट साइड वाला है वो ऐसा बन जाएगा, मतलब उस टाइम पर 11 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, मगर मुझे 11 पर ओपन ब्रैकेट चाहिए, मतलब 11 से बड़ा मिल जाए चलेगा, 11 के इक्वल नहीं चलेगा। तो n का वैल्यू 12 13 14 15 ये सब चलेगा,
है ना। तो 12, 13, 14, 15 ये सब चलेगा, बस 11 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि 11 लोगे तो ये एग्जैक्टली 11 बन जाएगा और एग्जैक्टली 11 हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, आई होप ये सब समझ आ रहे होंगे। कोई दिक्कत है भाई कमेंट में पूछ लीजिएगा, आप लोगों के डाउट मैं जरूर क्लियर कर दूंगा उधर, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ भाई 10th वाले में क्या लिखा है, 10th वाले में लिखा है अल्फा इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट 28 प्लस 3 tan इनवर्स रूट 3.2। चले तो इसमें से 3 कॉमन ले लो और cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लो, तो यह आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3/2। हाँ भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस 3/10। हाँ भाई तो क्या बन गया, tan इनवर्स 2 और 5 7 रूट 3/10 और नीचे 7/10, तो अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा। हाँ भाई तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 tan इनवर्स रूट 3 पर आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री का ट्रिपल 180 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई आ रहा है, जिस कारण से ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन पाई या लेस देन पाई तो आ ही नहीं रहा है, इक्वल टू पाई आ रहा है ना, और डज नॉट होल्ड गुड। अब देखो ध्यान से, हमें वो ऑप्शन बताने हैं जो गलत हैं, आंसर में क्या करना है, जो गलत ऑप्शन है वो करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है ना, इसलिए भाई मैंने बोला भी था कि जब भी आंसर करने जाएंगे तो थोड़ा ध्यान से। अच्छा इधर भी tan इनवर्स में ही चेंज कर लेते हैं दोनों को और 4 कॉमन ले लेना। हाँ भाई तो tan इनवर्स में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 100 में से 98 घटाएंगे तो रूट 2 आ जाएगा। हाँ भाई और इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। हाँ भाई तो क्या बन गया, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3/4, है ना ऐसा। चलिए इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो रहा है अंदर, तो 4 इंटू tan इनवर्स 1, सिंप्लीफाई कर ही लेंगे सभी लोग। हाँ भाई tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये आ जाएगा पाई। तो भाई देखो अल्फा पाई है बीटा पाई है, तो ये वाला सही है, ये दोनों गलत है, और cos अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, cos 2π1 होता है, तो ये भी गलत है। तो गलत वाले हमें टिक करने हैं, तो ए बी डी आर द सही आंसर, आर द करेक्ट आंसर्स। हाँ भाई करेक्ट आंसर में ए बी डी आएगा, और स्टेटमेंट कौन सही था कौन गलत था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो मेन है क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कई बार क्या होता है, बोले आ रहा है ये सब तो गलत है, खाली सी सही है, बोले आंसर है सी, आंसर सी नहीं है, बिकॉज आंसर में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स बताने हैं, रॉन्ग ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। चलिए इसको देखेगा, है ना। हाँ भाई इसमें क्या लिखा है, चलो ये और कर लो, है ना, फिर वो अगले में करा दूंगा। देखिएगा क्या लिखा है, इफ अल्फा इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा इज अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, देन cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स 1/अल्फा माइनस π/2 इज नॉट इज इक्वल टू, भैया ना फिर से कौन बराबर नहीं है ये बताना है। चलिए तो यहां पे देखो, इसको अपन चाहेंगे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, लेकिन tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए cot इनवर्स 1/अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए अपन को दो चीजें पता होना चाहिए, कि अल्फा पॉजिटिव है कि अल्फा नेगेटिव है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तब तो यही आ जाएगा, लेकिन अगर अल्फा नेगेटिव है तो उस टाइम पर क्या होता है, इधर प्लस पाई करना पड़ता है।
तो बस केवल ये पता कर लो कि अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अल्फा इसका रियल रूट है तो इसका रियल रूट देखेगा। और यहां पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है ना। तो इसका रूट चाहिए तो क्या करो, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बना लो। तो जो लेफ्ट साइड है उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो यहां से जाएगा और ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा, तो ऐसा आएगा। और 10 जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू 10 का ग्राफ ऐसा होगा। हाँ भाई, y इज इक्वल टू 10 यहां होगा, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इधर आ रहा है। मींस अल्फा इज अ नेगेटिव रूट, मतलब अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये पता लग गया। और अल्फा नेगेटिव है तो ऐसा आएगा। हाँ भाई, तो क्या बन गया, कॉट इनवर्स अल्फा प्लस ये बदल जाएगा ऐसा, tan इनवर्स अल्फा प्लस पाई। हाँ भाई, तो ये दोनों मिलकर π/2 बनेगा, π/2 माइनस π/2 कैंसिल के आ गया पाई। तो किसके इक्वल नहीं हो सकता, तो इन तीन के इक्वल नहीं हो सकता। तो सही आंसर हो गया ABD। ठीक, सही आंसर क्या हो गया, ABD हो गया, है ना। चलो ये भी देख लो। हाँ भाई, लेफ्ट साइड वाला जो है उसको देखेगा, कन्वर्ट कर लिया साइन इनवर्स रूट x/2, इसको कन्वर्ट कर लिया, है ना। साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर ऐसे हो जाएगा, और अपॉन वाला 4 रूट के बाहर ले आएंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। और जब इसको कॉस इनवर्स में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा रूट x/2। तो कॉस इनवर्स रूट x/2 प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अच्छा, ये दोनों तो मिलके π/2 हो जाएगा, तो π/2 तो हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन लगेगी है ना कि डोमेन होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो x क्या आ जाएगा, हाँ भाई। अच्छा, और रूट है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये बेचारा 0 से 1 ही हो सकता है, और 0 से 1 होगा तो x क्या आ जाएगा, 0 से 4 आ जाएगा। तो लो भाई, x का रेंज ऐसा आ गया, है ना। इधर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ भाई, तो tan इनवर्स y कितना आ गया, और ये 120 है, 120 में से 90 घटाएंगे 30 आ जाएगा। तो y क्या होना चाहिए, 1/√3। तो y का तो बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन x की ये इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है बिटवीन 0 to 4, है ना। 0 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। हाँ भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 से 16 आ जाएगा, तो प्लस 1/3 जोड़ लेना, तो ये 1/3 से 49/3 आ जाएगा। तो मिनिमम इज 1/3, मैक्सिमम इज 49/3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, दिख गया, है ना। तो बस इसी तरीके से भाई करते जाना है ना, बस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात करें अगर, हाँ भाई, x क्या लेना है, 0 से 3 के बीच का लेना है, और f ऑफ x जो हमें दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, ऊपर नीचे 3√3 से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे 3√3 से डिवाइड कर देना, है ना। तो देखिएगा ऐसा आ जाएगा 1 प्लस x/3 इंटू x/√3। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, देन ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, और आगे इसमें ऐसे लिखा था माइनस में tan इनवर्स x/√3, तो अब ये बन गया tan इनवर्स x/3, इधर प्लस tan इनवर्स x/3 माइनस tan इनवर्स x/√3 प्लस tan इनवर्स x/√3। तो ये तो कैंसिल हो गया, फंक्शन ये आ गया। और अगर फंक्शन ये आ गया तो इसमें फिर बताओ इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू क्या होगा। तो भाई x/3 का रेंज क्या बनेगा, 0 से 1 बनेगा। अगर x ऐसा है तो x/3 ऐसा होगा। तो tan इनवर्स x/3 क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x/3 0 से π/4 आ जाएगा। तो लो भाई, मिनिमम 0, लीस्ट 0 और मैक्सिमम π/4, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट π/4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करे जाएंगे भाई क्वेश्चन से ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें आई थिंक 1 और मोर वाले जो हैं टोटल 17 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, है ना। चलिए लास्ट, अच्छा लास्ट तो मैंने काफी आगे लिख रखे हैं ये वाले क्वेश्चंस,
ओपन हो जाएंगे। अभी लास्ट है ना, हाँ, फोर्थ एक्सरसाइज के पहले पहले 17 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 13 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, है ना। चलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बचे 4 क्वेश्चन और कर लेंगे, देन हम कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, है ना। चलिए, है ना।